अब वो स्टॉकर फिर मुझे परेशान कर रहा है। सिर्फ 10 सेकंड बाद विवियन कॉल कर देती है। ईथन स्पीकर ऑन कर देता है। विवियन की इरिटेटेड आवाज रूम में गूंजती है। ईडन, अगर तुमने ईथन को फिर परेशान किया ना तो मुझे अपने पावर यूज करने पर मजबूर मत करना। उसकी बात सुनकर मैं भौं सिकोड़ लेता हूँ। उसके पास आखिर कौन सी पावर थी? लेकिन वीकेंड आते आते मुझे उसका जवाब मिल जाता है। खाली कॉन्फ्रेंस रूम में मैं नोटिस बोर्ड को घूर रहा था। कम्युनिटी सर्विस क्लब की रोस्टर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया था। मेरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मुझे क्यों बताया जा रहा है? मैं गुस्से से पूछता हूँ। मैं लगातार 2 एक्टिविटीज अटेंड कर चुका हूँ। दोनों बार टॉप रेटिंग्स मिली थी। बस एक और इवेंट बाकी था रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे हटाने का कोई सेंस नहीं बनता। विवियन सामने कैप्टन सीट पर बैठी थी। वो इरिटेट होकर सिर उठाती है। तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। कम्युनिटी सर्विस क्लब की कैप्टन होने के नाते मैं तुम जैसे लोगों को डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब नहीं करने दूंगी। बाकी मेंबर्स को भी ग्रुप चैट वाली घटना पता चल चुकी थी। वो सब मुझे डिस्गस्ट भरी नजरों से देखने लगते हैं। ओह, तो तुम वही बिटर स्टॉकर एडन हो। मुझे नहीं पता था तुम हमारे डिपार्टमेंट में भी हो। सोचने की जरूरत ही क्या है। साफ है कि यहाँ विवियन के पीछे आया। कितना ग्रोस है। कम्युनिटी सर्विस क्लब कोई डेटिंग ग्राउंड नहीं है। मैं उनकी जहरीली बातें इग्नोर करता हूँ और लिस्ट में ईथन का नाम दिखाते हुए पूछता हूँ, तो फिर मेरे सारे प्रीवियस अचीवमेंट्स उसके नाम पर क्यों डाले गए? विवियन मुझे घूरते हुए बोलती है, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, फाइनल डिसीजन मेरा होता है। और वैसे भी तुमने ईथन को बहुत बुली किया था। तुम्हें उस पर इतना ओ करते हो कि तुम्हें अपनी जगह उसे कॉम्पनसेशन में दे देनी चाहिए। उसके इतना बोलते ही बाकी मेंबर्स भी बोलने लगते हैं। कैप्टन तुम्हें रिमूव ना भी करती तब भी हम तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना चाहते। इसका ब्लेम ईथन पर मत डालो। वो इतना रिच है कि चाहे तो किसी को पैसे देकर कम्युनिटी सर्विस करवा सकता है। उसे तुमसे कुछ चुराने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, हमारे लिए तो ऑनर की बात है कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तुम अपनी जगह उसे दे दो। अब निकलो यहाँ। शर्म नहीं आती? अगले ही पल वो लोग मुझे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर धक्का देकर निकाल देते हैं। हॉलवे में ईथन आर्म्स क्रॉस करके खड़ा था। चेहरे पर स्मर्क स्माइल थी। निकाल दिया ना? मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। मुझे क्रॉस करने का यही नतीजा होता है। ईथन की बात खत्म होते ही विवियन भी बाहर आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वो ईथन को अपने साथ खींच कर ले जाने लगती है। उनकी पीछे जाते हुए ठंडी पीठ को देखते हुए मैं बोलता हूँ, विवियन ऐसे अपनी पावर अब्यूज कर रही हो? डर नहीं लगता कि मैं एकेडमिक एडवाइजर को बता दूं? विवियन कुछ पल के रुकती है, फिर बिना पीछे मुड़े ताने भरी आवाज में बोलती है, तुम्हें लगता है एडवाइजर तुम्हारी बात मानेगा या मेरी? ऊपर से स्कूल में तुम्हारी रेपुटेशन पहले ही ट्रैश बन चुकी है। कोई तुम्हारे लिए बोलेगा भी नहीं। ईथन काइंड और जनरस है। वो ये सब डिजर्व करता है। मैं बस उसका फेवर रिटर्न कर रही हूं। फेवर रिटर्न? उसके ये वर्ड सुनकर मैं ठंडी हंसी छोड़ देता हूं। आंखें घुमाता हूं और उनसे बहस करना बंद कर देता हूं। मैं फोन निकालता हूं, अपना ऑल्ट अकाउंट खोलता हूं, फिर अपनी 8 साल की छोटी बहन की इन्फॉर्मेशन जल्दी से वेरीफाई करके अंडर एज रिफंड रिक्वेस्ट फाइल कर देता हूं। पहले मुझे हमेशा लगता था कि जो पैसा मैंने भेजा वो गिरे हुए पानी जैसा है। गया तो गया। ज्यादा से ज्यादा मैं विवियन को आगे गिफ्ट्स भेजना बंद कर देता। लेकिन अब जब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था तो 5 लाख भले मेरे लिए ज्यादा ना हो, पर मैं उसे क्यों रखने दूं? रिफंड रिव्यू में टाइम लगने वाला था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। जैसे ही विवियन को नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरे खिलाफ पहली सारी रूमर्स को टूट जाएंगे। अभी ईथन जितना ज्यादा उछल रहा था, बाद में उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। दूसरी तरफ विवियन ईथन के साथ हैप्पीली बातें रही। ईथन, इस वीकेंड मेरा गिल्ड टूर्नामेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सपोर्ट करने आओगे ना? उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही। वो टिकटॉक पर टॉप गिफ्टर वाले अकाउंट को काउंटलेस डीएम्स भेज चुकी थी, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं मिला। उसे हमेशा डर रहता था कि इतना बड़ा वेल कहीं अगली बार वापस ना आ जाए। लेकिन अब जब उसे लग रहा था कि वो वेल उसके पास ही है, तो अब वो आराम से उसे मिल कर सकती। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट ईथन की नजरें हिलने लगती। शायद इस वीकेंड मेरे पास टाइम ना हो। देखते हैं। विवियन उसका हाथ दबाती। मुझे यकीन है तुम आओगे। तुम नहीं चाहोगे ना कि मैं उन स्नॉबी स्ट्रीमर से हार जाऊं? अगर मैं ये जीत गई तो स्ट्रीमिंग कम कर दूंगी और तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताऊं। वो सजेस्टिव विंक करती। ईथन का चेहरा लाल हो जाता है। वो एडन जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन अगर वो विवियन के साथ हो गया तो इसका मतलब उसने एडन को हरा दिया। यही सोचकर वो तुरंत बोल पड़ता है, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं जरूर आऊंगा। डॉम वापस आकर मैं अपने ऑल्ट अकाउंट का डैशबोर्ड चेक करता। रिफंड अभी भी रिव्यू में था। मैं लॉग आउट करने ही वाला था कि एक डायरेक्ट मैसेज देता है, मैं भी विवियन का फैन हूं, उसका इस वीकेंड गिल्ड टूर्नामेंट है, तुम हमेशा की तरह उसे सपोर्ट करोगे ना? मेरा इनबॉक्स मैसेजेस से भरा पड़ा था। नॉर्मली मैं ऐसे मैसेजेस इग्नोर करता था, खासकर विवियन वाले, लेकिन इस प्रोफाइल पिक्चर को देखकर मेरे होठों पर ठंडी हंसी आ जाती है। ये तो ईथन है। मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता हूं। वीकेंड पर मैं बस डॉम में आराम कर रहा था। ईथन जो नॉर्मली बाहर घूम घूम कर फ्लॉन्ट करता रहता था, आज पहली बार